नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस विशेष वीडियो में आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के समय किन कामों से बचना चाहिए, सूतक और ग्रहण काल की सावधानियों के बारे में, और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। साथ ही हम इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को भी समझेंगे। ग्रहण केवल आकाश में होने वाली खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होने वाला समय सूतक काल कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब चंद्रमा या सूर्य अपनी सामान्य स्थिति से हटते हैं तो उनकी रोशनी और ऊर्जा का असर पृथ्वी पर बदल जाता है। इसे हम सूक्ष्म अशुद्धि मानते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि जब मौसम बदलता है तो हवा और वातावरण का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक उसी तरह ग्रहण के पहले ही वातावरण में बहुत से बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम सूतक काल में कुछ नियम अपना लेते हैं। सूतक काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूतक लगते ही अन्न अशुद्ध हो जाता है। पुराने समय में खाना लंबे समय तक रहता था, जिससे वहाँ जल्दी खराब हो सकता था। तुलसी पत्ता डालने की परंपरा भी इसी कारण बनी। आप सोचिए, जब बिजली नहीं थी, फ्रिज नहीं था, तब भोजन सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका था कि लोग इसे ग्रहण काल में ना खाएं। मूर्तियों को ना छूना। मान्यता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है। देवताओं की मूर्तियों को छूने से उनकी पवित्रता भंग हो जाती है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शुभ कार्य ना करना। ग्रहण के अशुभ प्रभाव में नए काम की शुरुआत रुकावट भरी हो सकती है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य टाले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ों से दूर रखें। पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि कैंची या चाकू से काम करने पर बच्चे पर दाग पड़ सकता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह वास्तव में सुरक्षा का नियम है, ताकि महिलाओं को चोट न लगे और वह इस समय आराम कर सके। सूतक काल में क्या करें? भोजन में तुलसी पत्ते डालना। तुलसी सिर्फ धार्मिक प्रतीक ही नहीं है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। यानी अगर खाना रखा भी हुआ है तो तुलसी की वजह से वह जल्दी खराब नहीं होगा। मंत्र जाप और ध्यान। सूतक काल आत्मचिंतन का समय है। अगर हम टीवी या सोशल मीडिया के बजाय ध्यान और जप में समय लगाएंगे तो यह मन की शांति की दवा जैसा है। ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए? भोजन ना करें। ग्रहण के समय चंद्रमा की रोशनी और वातावरण बदल जाता है। शरीर की पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर आप भारी खाना खाएंगे तो अपच भी हो सकती है। सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय सोने से आलस्य और मानसिक भ्रम बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय असामान्य रोशनी और माहौल का होता है, इसलिए जागकर भक्ति या ध्यान करना बेहतर है। बाल, नाखून काटना या धारदार वस्तुओं का प्रयोग, शास्त्रों में इसे वर्जित किया है, ताकि इस समय किसी को चोट न लगे। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है। पूजा पाठ रोकना। मंदिर के कपाट बंद करने का अर्थ है भगवान को भी ग्रहण की छाया से बचाना। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान कर पूजा स्थल की सफाई की जाती है। ग्रहण के समय क्या करें? मंत्र जाप। कहा गया है कि ग्रहण के समय मंत्र जाप साधारण समय से कई गुना फल देता है। यानी अगर आप 1 घंटे भी मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल कई दिनों की साधना के बराबर माना जाता है। गर्भवती महिलाओं का ध्यान। उन्हें पेट पर लाल या पीला कपड़ा रखने की सलाह दी जाती है। यह प्रतीक है सुरक्षा का और मानसिक शांति का। साथ ही उन्हें राम नाम या गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने को कहा जाता है। सकारात्मक सोच। ग्रहण का समय भय का नहीं, बल्कि अपने अंदर के नकारात्मकता को दूर करने का है। गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सिलाई, कढ़ाई या नुकीली वस्तु से दूर रहें। चोट का डर या मानसिक तनाव दोनों से बचाव हो जाएगा। अत्यधिक घूमना फिरना ना करें। शरीर को आराम देने का यही समय है। भगवान का स्मरण करें। राम नाम, शिव नाम, हनुमान चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ मन और बच्चे दोनों के लिए ही सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ग्रहण के बाद स्नान और शुद्धि, ताकि मन को भी लगे कि अब सब ठीक है और अब नया आरंभ है। ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या करें?
स्नान और शुद्धि यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। घर की सफाई और गंगा जल छिड़कना नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना गया है। दान पुण्य करना, शास्त्रों में लिखा है ग्रहण के बाद दान करने से सामान्य समय से कहीं गुना फल मिलता है। ताजा भोजन, ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाएं ताकि शरीर को भी ताजगी मिले और परंपरा का भी पालन हो। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण चाहे आस्था से देखें या विज्ञान से, दोनों ही सूक्ष्म रूप से हमें यह अनुशासन, संयम और आत्मचिंतन की शिक्षा देते हैं। ग्रहण का समय भय का नहीं है बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने का है। और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों की बातें अपनी जगह मूल्यवान है, लेकिन हर महिला की सेहत और ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाएं ध्यान दें। सबसे अच्छा यही रहेगा कि वे अपने विवेक, आराम और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार ही नियमों को अपनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।